आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बॉलीवुड नहीं है। सस्ती शोहरत कमाने हम इंडिया नहीं जाते। हम अपने मुल्क में रहते हैं और यही काम करते हैं और इंशाल्लाह उनको यहाँ लेके आएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे। इंडिया ये सब छक्के हैं, रहेगा यही और रहा। Our creativity is born from freedom. So I wish that for everyone. There is no sarhad for that. I love Fawad as an actor. I love his contribution in the film. Especially Karan. Karan's obsessed with him, you know. Like you have no idea the kind of love he feels for him, you know, man. पाकिस्तानी एक्टर्स का एक बार फिर से बॉलीवुड में कमबैक होने वाला है। बहुत ही जल्द फवाद खान नजर आने वाले हैं वानी कपूर के साथ फिल्म अबीर गुलाल में। इधर हानिया आमिर के भी दिलजीत दोसांझ के साथ एक फिल्म आने की खबरें हैं। बॉलीवुड हमेशा से पाकिस्तानी एक्टर्स का इंडिया में काम करने को लेकर दो अलग अलग खेमों में बटा हुआ है, एक जो उनके सपोर्ट में है और दूसरा जो उनके अगेंस्ट। या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर नहीं होगा तो बंद कर दीजिए, कोई देगा गारंटी? मुझे लगता है पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश। जी वी वेरी प्राउड। इनफैक्ट ये बहुत पहले करना चाहिए था हमें। अब जहां पर पाकिस्तानी एक्टर्स का इंडियन सिनेमा में काम करने को लेकर तो बहुत शोर शराबा है, लेकिन वहां पर क्या आपको पता है कि बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स भी पाकिस्तानी फिल्मों में जाकर काम कर चुके हैं। जैसे कि किरण खेर ने काम किया था खामोश पानी में, विनोद खन्ना ने काम किया था गॉडफादर द लेजेंड कंटिन्यूज में, और इसी फिल्म में अरबाज खान भी थे। नसरुद्दीन शाह ने भी फिल्म खुदा के लिए में काम किया था। ओम पुरी ने काम किया था एक्टर इन लॉ के लिए। वहीं लव में गुम में थे जॉनी लीवर। नेहा धूपिया ने भी कभी प्यार ना करना में काम किया था, और गुलशन ग्रोवर ने विरसा नाम की एक मूवी की थी जिसमें आर्य बब्बर भी थे। और सिर्फ फिल्म एक्टर्स ही नहीं बल्कि टीवी एक्टर्स ने भी पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर रखा है। जैसे कि श्वेता तिवारी ने सुल्तानत मूवी में काम किया था, और इसी मूवी में आकाशदीप सहगल भी थे। सारा खान भी पाकिस्तानी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, और नौशीन अली सरदार ने भी एक पाकिस्तानी फिल्म में काम किया था जिसका नाम था एक दिन लौट के आऊंगा। लेकिन पोस्ट 2016 ड्यू टू द राइजिंग टेंशंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज हमारे एक्टर्स न वहां पर काम करते हैं और ना ही वहां के एक्टर्स हमारे यहाँ पर। और जहां पर हमारे देश में हुए के ऊपर पाकिस्तानी एक्टर्स हमेशा से चुप्पी साधे हुए रहते हैं। इनफैक्ट उन्हें कई बार बोला भी गया, तभी उन्होंने कभी भी इस तरीके एक्ट्स को कंडेम नहीं किया, लेकिन वहीं पर टाइम एंड अगेन वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान में जहर उगलते रहे हैं। और आजकल जो एथनिक क्लींजिंग इंडिया में हो रही है ऑन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स, और इनमें से तो कई वो हैं जो इंडिया में आकर काम भी कर चुके हैं। आप कई इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तानी एक्टर का एडवांटेज लेता है। सिर्फ मेरे साथ नहीं लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ गलत किया गया है इंडिया में। और अब विदाउट बैकअप आप बताएं कौन भयानक है? अच्छा, इंडिया में भी आपने देखा? इंडिया में हाँ, इंडिया में है प्रियंका चोपड़ा। जब 2016 में उरी अटैक हुआ तब उस वक्त भारत में बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर बॉलीवुड में काम कर रहे थे, लेकिन इस अटैक के खिलाफ इनमें से किसी एक ने भी कभी कुछ नहीं कहा, किसी एक ने भी इस अटैक को कंडेम नहीं किया। इनफैक्ट जब हमारे एक्टर्स ने खुद सामने से आकर कहा कि यार अब तो आप भी इंडिया में काम कर रहे हो, कोई तो इस एक्ट को कंडेम करो, इसकी बुराई करो, इंडिया के प्रति अपना सपोर्ट दिखाओ। But the least I expect from these actors or artists or anything, you fine, you come and work here, but at least condemn the acts of. लेकिन किसी एक्टर ने कभी इस विषय में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन 2019 में पुलवामा अटैक को सपोर्ट करते हुए अली जफर ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की तारीफ की। लेकिन इसी अली जफर ने जब पाकिस्तान में हुए एक प्रोग्राम में जावेद अख्तर ने 26/11 जो मुंबई में हुआ था उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था, तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो यही अली जफर बिदक गए। इन्होंने कहा कि कैसे जावेद अख्तर इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, वो कैसे 26/11 का मुद्दा भी छेड़ सकते हैं। पाकिस्तानी रैपर और सिंगर तलहा अंजुम ने भी ट्विटर पर पुलवामा अटैक का सपोर्ट किया और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की तारीफ में कसीदे पढ़े। पाकिस्तानी एक्टर्स चाहते हैं कि इंडिया में उन्हें काम मिलता रहे, लेकिन इंडिया की जहां तक बात आए तो बॉलीवुड का कोई भी एक्टर कुछ ना कहे, सब चुप रहे, और ज्यादातर ऐसा होता भी है। सर मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, जस्ट 1 मिनट, दिस इज नॉट द टाइम and I don't think it is right to put forward these questions. I don't know. मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में, तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी अभी। बस और कोई अफवाह के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। आपको शो और एदिल के बारे में पूछना है तो पूछ लो। अलग ही या विषय है। मतलब पाकिस्तान में जाने के लिए कहा जा रहा है, तो उसके लिए अभी कहाँ छेड़ रहे हो इस बात को यार, मैं क्या बोलूंगा। और जब बॉलीवुड का कोई एक्टर देश के लिए कुछ कहता है तो पाकिस्तानी एक्टर्स उसे नेशनल टीवी पर थप्पड़ मारने की बात करते हैं, और इस बात को सपोर्ट करते हुए सब हंसते भी हैं। कंगना से मिलना चाहेंगी आप? हाँ। क्या वजह? दो रईस में जिन्हें बॉलीवुड ने ब्रेक दिया वो माहिरा खान नेशनल टीवी पर कहती हैं कि उन्हें इंडिया से इंस्पायर होने की
कोई जरूरत नहीं है। आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बॉलीवुड नहीं है। अपने मुल्क को प्रमोट करना, Absolutely, पाकिस्तान, बिल्कुल, बिल्कुल। only पाकिस्तान, और कुछ नहीं। फिल्म हिंदी मीडियम में जिस सबा कमर को बॉलीवुड ने इज्जत और काम दोनों दिया, वो सबा कमर पाकिस्तान में जाकर बॉलीवुड एक्टर्स की ही इज्जत उतारते हुए नजर आती हैं। ये है जी ऋतिक रोशन साहब। फर्ज करें शादी नहीं हुई और बच्चे भी नहीं है, आप तो भी नहीं, ही इज नॉट माय टाइप। इनके साथ आपने फिल्म करनी है। मैं नहीं चाहती मुझे मुंह का कैंसर हो। मुझे मुंह का कैंसर हो। बहुत छिछोरे हैं आप, स्टाइल नहीं है इनमें, वो कुछ अपना निकाले थे। What is this, man? और एक बार फिर से 2025 में बॉलीवुड वाले इन पाकिस्तानी एक्टर्स को दोबारा इंडिया में लाकर हमारी खाने और उनकी गाने का सुनहरा मौका देने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर से बॉलीवुड का आर्ट हैज नो बाउंड्रीज वाला सेंटिमेंट जाग गया है और बॉलीवुड का छुपा हुआ पाकिस्तान प्रेम प्रकट हो गया है। Listen, this is talent, man. This is art. This is art. तो क्या बॉलीवुड गद्दार हो गया है? जिस बॉलीवुड ने देश प्रेम की न जाने कितनी सारी मूवीज बनाकर लोगों के अंदर पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स जगाए हैं, आज वही बॉलीवुड दोबारा पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में लाकर क्या देश के खिलाफ जा रहा है? जहां टैलेंटेड आउटसाइडर्स को अभी भी रोल्स के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ती है और नेपो किड्स को एक के बाद एक डाइवर्स रोल्स ऑफर करते ही चले जा रहे हैं, वहां पर पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में लाकर बॉलीवुड क्या साबित करना चाहता है? कि वो बहुत अनबायस्ड है, जो अपनी फिल्मों में अभी वही घिसी पिटी स्टोरीज, वही घिसी पिटी एक्टिंग, इसे बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स के प्रति इंडिया की जो भावना है वो बदल जाए। अब इनकी फिल्मों में भले आर्ट दिखे या न दिखे, लेकिन आर्ट एंड कल्चर को एनकरेज करने के नाम पर ये पाकिस्तानी एक्टर्स को बॉलीवुड में काम जरूर देना चाहते हैं। आखिर क्यों? कि हमारे देश में टैलेंट की कमी है या फिर बॉलीवुड के इस हिपोक्रेसी के पीछे कोई और ही सीक्रेट एजेंडा है? और जहां पर हमारे देश में टैलेंट की ना कमी है और ना ही पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज आ रहा है, ना ही उसने कभी अपनी हरकतों के लिए पास्ट में या एट प्रेजेंट भी माफी मांगी, और हमारी फिल्में तो छोड़िए, पाकिस्तान ने हमारी फिल्मों पर और सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि हमारे साथ ट्रेड और कॉमर्स को भी 100% बैन कर रखा है। कैसे में बॉलीवुड को इन पाकिस्तानी एक्टर्स को एक बार दोबारा इंडियन फिल्मों में लाना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के एपिसोड में। हेलो, मैं हूं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एक्टर्स पर इंडिया ने अपना बैन खत्म कर दिया है और एक बार दोबारा वो इंडिया में काम कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स इंडिया में कभी बैन हुए ही नहीं थे? जी हाँ, पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में कभी लीगली बैन नहीं किया गया था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये कश्मीर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से चलता आ रहा है और हमेशा से इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ा के रखा था। इनफैक्ट दोनों देशों के बीच में अमन और शांति बनाए रखने के लिए अमन की आशा एक कैंपेन भी चला गया था। TOI और द जंग ग्रुप, जंग, इनके अंदर नाम में जंग है, एनीवेज, तो द जंग ग्रुप ऑफ पाकिस्तान और इंडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने मिलकर इस कैंपेन को चलाया था। तो बेसिकली इस कैंपेन का प्राइमरी मकसद था दोनों देशों के बीच में शांति और पीस का मैसेज कन्वे करना, और जिसके लिए आर्ट और सिनेमा को एक जरिया बनाया गया था और इसमें बॉलीवुड ने भी एक बहुत ही अहम हिस्सा प्ले किया था। इनफैक्ट इंडिया वेंट अ स्टेप अहेड और 2014 में जी नेटवर्क ने अपना एक चैनल ही लॉन्च कर दिया जिंदगी नाम से, और इसमें पाकिस्तान के टीवी सीरियल्स और ड्रामाज दिखाए जाते थे। और इसी के साथ एंट्री होती है हमारी लाइफ में फवाद खान और हानिया आमिर जैसे एक्टर्स की। और इंडिया के लोगों ने इन पाकिस्तानी सीरियल्स को, ड्रामास को बहुत पसंद किया, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामास हमारे टेलीविजन सीरियल से टोटली अलग थे। ये रियलिटी से भी ज्यादा रियल थे, क्योंकि जहां हमारे टेलीविजन सीरियल्स में लाउड मेकअप, ओवर द टॉप एक्टिंग और एक लार्जर देन लाइफ इमेज पोर्ट्रे की जाती है जो रियलिटी से कोसों दूर होती है, वहीं पर इन पाकिस्तानी ड्रामास में एक सादगी थी, एक अपनापन था और इनमें बहुत रियलिटी दिखाई जाती थी, जिस वजह से दे केम एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। और जल्दी इन पाकिस्तानी ड्रामास ने इंडियन ऑडियंसेस के दिल में अपनी एक स्पेशल जगह बना ली। तो जहां एक और तो आर्ट और सिनेमा के नाम पर दोनों देश आपस में करीब आ रहे थे, लेकिन वहीं पर भारत में हमले लगातार होते रहे। तो बहुत ज्यादा पुरानी हिस्ट्री की अगर हम बात ना भी करें और रीसेंट पास्ट की ही बात करें, तो 2010 से लेकर 2016 तक ही, इस शॉर्ट पीरियड में ही भारत में 6 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। जैसे 2010 में पुणे में जर्मन बेकरी, 2011 में मुंबई, 2013 में हैदराबाद, 2015 में गुरदासपुर और जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस, और फिर उसी साल सितंबर 2016 में उरी। एंड दिस वॉज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। और इसके बाद भारत ने पहली बार रिटेलिएट किया और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया और सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। इस इंसिडेंट का एक रिपल इफेक्ट हुआ, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस रुक गए,
पब्लिक सेंटिमेंट्स वे रनिंग रियली हाई और ऐसे में पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इन पाकिस्तानी एक्टर्स को जो उस वक्त इंडिया में काम कर रहे थे रातों रात इंडिया छोड़कर अपने देश जाना पड़ा। और उस वक्त IMPPA यानी कि इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने मिलकर यूनानिमसली ये डिसीजन लिया कि वो किसी भी पाकिस्तानी एक्टर, सिंगर या टेक्नीशियन के साथ ऑन मोरल ग्राउंड्स काम नहीं करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट या कोर्ट ने कभी भी इस तरीके का कोई बैन पाकिस्तानी एक्टर्स पर नहीं लगाया था। इनफैक्ट 2003 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जाती है जिसमें ये अपील की जाती है कि पाकिस्तानी एक्टर्स, सिंगर्स और टेक्नीशियंस को भारत में काम करने से बैन कर दिया जाए। उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि हमें आर्ट और सिनेमा को लेकर इस तरीके का नैरो माइंडेड अप्रोच नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट 2003 में ही बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक ऐसी ही पिटीशन फाइल की गई थी पाकिस्तानी एक्टर्स को बॉलीवुड में बैन करने के लिए या इंडियन सिनेमा में बैन करने के लिए। उस वक्त ये पिटीशन भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। और कमाल की बात तो ये है कि इंडिया जो पीड़ित है पाकिस्तान की इन हरकतों से, वहां पर हम उनके आर्ट और सिनेमा को यहाँ बैन नहीं कर रहे, उनके आर्टिस्ट को कभी लीगल यहाँ बैन नहीं किया गया, लेकिन हमारी फिल्में ऑन एंड ऑफ हमेशा से ही पाकिस्तान में बैन होती रही हैं। और 2019 में जब पुलवामा में हुआ, उसके बाद जब इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट कर बालाकोट में सर्जिकल किए, उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया की कोई भी फिल्म को पाकिस्तान में दिखाने से बैन कर दिया। इंडियन एक्टर्स को वहाँ बैन कर दिया गया है और सिर्फ फिल्मों को ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ से ट्रेड और कॉमर्स भी पाकिस्तान में 100% बैन है। इट्स लाइक उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ये है 2006 से लेकर 2018 तक की फिल्मों की लिस्ट जिन्हें पाकिस्तान ने बैन कर दिया था। और ये सारी मूवीज इस्लामिक बताकर या फिर इनके पीछे बहुत ही अजीब और गरीब तर्क देकर इन मूवीज को बैन किया गया है। जैसे कि 2012 में एजेंट विनोद को इसलिए बैन किया गया था क्योंकि इसमें एक ISI स्पाई को दिखाया गया था। 2013 में भाग मिल्खा भाग को इसीलिए बैन किया गया था क्योंकि इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स अथॉरिटी को गलत तरीके से दिखाया गया था। 2013 में रांझना को ये कहकर बैन किया गया था कि इसमें एक मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से प्यार करते हुए दिखाया गया है। 2014 में हैदर को बैन करने के पीछे का रीजन था कि इसमें कश्मीर में को दिखाया गया है। 2016 में ढिशुम मूवी को इसलिए बैन किया गया क्योंकि इसमें इंडिया पाक मैच से पहले एक इंडियन क्रिकेटर को किडनैप होते हुए दिखाया गया है। 2017 में दंगल मूवी को बैन करने के पीछे का रीजन था कि इस मूवी में इंडियन नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को दिखाया गया है। 2017 में रईस को भी बैन करने के पीछे का रीजन था कि इसमें मुस्लिम को क्राइम करते हुए दिखाया गया है। और 2018 में पैडमैन को बैन करने के पीछे का रीजन बताया गया था कि इस मूवी में सैनिटरी पैड के बारे में बताया गया है। और ये तो बस कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि हॉलीवुड से भी जिन्हें पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। और उसके पीछे के जो रीजंस है ना, वो छोटी से छोटी चीज़ भी ना पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं होती है। आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक सेक्युलर फिल्म इंडस्ट्री है। एक हिंदू नेशन होने के बावजूद यहाँ पर जो तीनों खान हैं वो मुस्लिम हैं और इंडिया के लोगों ने इनको बराबर का प्यार दिया है। वहीं पर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक भी हिंदू एक्टर आपको कोई प्रोमिनेंट रोल में नहीं दिखाई पड़ेगा। और हिंदू एक्टर्स तो छोड़िए, इनफैक्ट पाकिस्तान की फिल्मों में जिस तरीके से हिंदुओं को पोर्ट्रे किया जाता है वो बहुत ही डिमीनिंग है। और जहाँ पाकिस्तान छोटी से छोटी चीजों के लिए भी फिल्मों को बैन कर देता है, वहीं पर आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके की फिल्में और किस तरीके का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा मैसेजेस उन फिल्मों में दिखाया जाता है। जैसे कि ये फिल्म मुसलमान, जिसमें दिखाया गया है कि एक हिंदू लड़की अपने हिंदू होने पर शर्मिंदा है और कह रही है कि काश वो मुसलमान होती, काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। और ये है मूवी तेरे प्यार में, जहाँ एक हिंदुस्तानी लड़की को हिंदुस्तान को ही बुरा भला कहते हुए दिखाया गया है। किस देश की बात करते हो तुम? उस देश की जहाँ गोल्डन टेम्पल में ग्रंथ साहब पर खून उछाला गया, जहाँ गिरगिट जलाई जाते हैं, बाबरी मस्जिद गिराई जाती है। और जब इतना सब करके भी मन नहीं भरा तो पाकिस्तान ने अपनी इस मूवी में इंडिया की हिस्ट्री ही बदल डाली। ये फिल्म है साया ए खुदा ए जुलजलाल। इसमें 1965 में जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था उसमें पाकिस्तान को जीतते हुए दिखाया है। कभी इंडियंस को चूहा बताते हैं, तुम चूहों की औकात ही क्या है जब पाकिस्तान के शेरों का मुकाबला करे। अनलाइक अवर ब्रॉड माइंडेड बॉलीवुड, पाकिस्तानी बहुत क्लियर है, हिंदूस हिंदुस्तान। अगर जब्बार को चाहती हो तो मंदिर से निकलकर मस्जिद में आ जाओ। अब इन फिल्मों को देखकर तो ये समझ में आ ही जाता है कि कितने प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवीज हैं, क्योंकि अनलाइक इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारी जो मूवीज बनती हैं वो बनती हैं ISPR के द्वारा, यानी कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के अंडर में आता है और इसकी सारी फंडिंग पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस देती है। यानी कि पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस इन मूवीज को प्रोड्यूस करती है
और यही रीजन है कि आपको इनकी फिल्म में भर भर कर हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ कंटेंट मिलेगा और इसी तरीके की मूवीज सालों से पाकिस्तान में दिखाई जाती हैं। और सिर्फ इनकी मूवीज में ही नहीं बल्कि इनके एक्टर्स इनकी रियल लाइफ में भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी एक्टर्स का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं। जैसे कि ये जनाब, इनको आपने देखा होगा श्रीदेवी की मॉम मूवी में। ये एक पाकिस्तानी एक्टर है, उनका नाम है अदनान सिद्दीकी। इनके साथ एक और पाकिस्तानी एक्ट्रेस उस मूवी में थी, सजल अली। यूं करे या यूं करे मुझे ये नहीं समझ आ रहा, तो मैं पहले मैं यूं कर रहा था, फिर मैंने कहा नहीं यार सबने यूं किया तो फिर मैंने यूं कर लिया। फिर सजल को हंसी भी आ रही थी तो उसने यूं करके हंसने भी लगी थी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ही हमारे पूजा रिचुअल्स का और हमारे यहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर का मजाक उड़ा रहे हैं। तो एक तरफ तो बॉलीवुड आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के नाम पर इन एक्टर्स को पाकिस्तान से इंडिया में काम करने देता है और हमारे यहाँ से पैसे कमा कर अपने देश में जाकर हमारे ही कल्चर रिचुअल्स का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं। ये है नुसरत फतेह अली खान, पाकिस्तान के एक फेमस सिंगर। लेकिन पाकिस्तान में जितनी इनको इज्जत और मोहब्बत मिली, उससे कहीं ज्यादा इज्जत, मोहब्बत और प्यार इनको हिंदुस्तान की ऑडियंस ने दिया। I'm a big fan of नुसरत फतेह अली खान। ये कई बार इंडिया में आए हैं, शोज किए हैं, गाने रिकॉर्ड करे हैं। उनके गाने आज तक बहुत ही पॉपुलर हैं। लेकिन इनका गाया हुआ ये वाला गाना, अगर आप इस गाने के लिरिक्स सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे और मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अब जहां पर भारत ने तो न सिर्फ पाकिस्तानी एक्टर्स बल्कि उनके सिंगर्स को भी इतना प्यार दिया, वही आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारी लता मंगेशकर, कभी भी पाकिस्तान में उन्हें ना बुलाया गया किसी कॉन्सर्ट के लिए और वो कभी वहां पर किसी शो के लिए नहीं जा पाई। इनफैक्ट उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वह कम से कम एक बार पाकिस्तान में जाकर गाना गाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ एक बार एक ऐसा मौका आया था जब पाकिस्तान में लता मंगेशकर का एक शो होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस शो को भी लास्ट मोमेंट पर ऑर्गेनाइजर्स ने कैंसिल कर दिया। ऑल दिस शोज की डीप डाउन पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि शायद वो इंडिया से नफरत करते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो इंडिया आए, पैसे कमाए और अपने देश में जाकर अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट करें। अब उनकी ये बात हैरान करने वाली नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बॉलीवुड का ये जो पाकिस्तान प्रेम है उसके पीछे का रीजन आखिर क्या है। कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक कहा भाईजान। ठीक वैसे ही जैसे अरिजीत सिंह भी एक कलाकार हैं, लेकिन सुल्तान फिल्म का गाना जग घूमिया, जिसको अरिजीत ने रिकॉर्ड भी कर लिया था, भाईजान ने गाना अरिजीत से छीन कर राहत फतेह अली खान, जो नुसरत फतेह अली खान के भतीजे हैं, उनको दे दिया और उनसे ये गाना गवाया। अरिजीत सिंह का गाना राहत फतेह अली खान से गवा दिया, इससे बड़ा थप्पड़ और क्या हो सकता है एक इंडियन सिंगर को। और इसके पीछे का रीजन ये था कि भाईजान अरिजीत सिंह से चिढ़ गए थे, क्योंकि अरिजीत सिंह भाईजान के शो के बीच में सो गए थे और उनके शो को बोरिंग कह दिया था। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। बताओ कितनी बड़ी बात है ये। भारत पे जो हमले होते हैं ना, उससे तो ये मैटर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और ऐसा ये इकलौता एग्जांपल नहीं है। इनफैक्ट आलिया भट्ट की फिल्म राजी, जिसे करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म की डायरेक्टर थी मेघना गुलजार, इस मूवी की स्टोरी लाइन और इसकी एंडिंग को लेकर भी एलिगेशंस लगाए गए थे। ये मूवी जिस नॉवल पर बेस्ड है उसका नाम है कॉलिंग सहमत और उसके राइटर हरिंदर सिक्का ने खुद फिल्म के मेकर्स पर एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने फिल्म के ओरिजिनल नैरेटिव को ही चेंज कर दिया। राजी में ना तो कोई तिरंगा दिखाया गया और ना कोई जनगण गाया गया, बल्कि उसको डिप्रेशन स्टेट में लाया गया और उन्हें बिना बताए ये सारे चेंजेस किए गए। पाकिस्तान के फ्लैग दिखाए गए और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को नीचे दिखाया गया। ये लेफ्टिस्ट अप्रोच के खिलाफ में इतनी सफाई से काम किया गया, मुझे पूछिए वो दर्द कहाँ होता है। अब जब आलिया भट्ट की फिल्म की बात आ रही है तो महेश भट्ट को कैसे भूल सकते हैं। महेश भट्ट का पाकिस्तान प्रेम तो जग जाहिर है। हिंदुस्तान के कलाकार को पाकिस्तान में जाकर परफॉर्म करने की इजाजत नहीं है। हम बड़े कब रहेंगे फिर? अगर हम बड़े हैं तो हमको बड़ा होकर उन्हें हाथ पकड़कर उस रास्ते पर लाना चाहिए। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक कॉमन मैन, भले ही वो पाकिस्तान से हो या फिर वो इंडिया से हो, दोनों तरफ से ही एक कॉमन मैन सिर्फ अमन और शांति ही चाहता है। और मेरे और आपके जैसे कॉमन लोग ये बेस कैंप्स नहीं चला रहे हैं। एक आम आदमी को चाहिए बस 2 वक्त की रोटी, सर पर एक छत, सुकून की नींद और वीकेंड में अपनी फैमिली के साथ कुछ फिल्में और एंटरटेनमेंट। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपके घर के दरवाजे के बाहर कुछ लोग हथियार और गोला बारूद लेकर खड़े हैं और किसी भी वक्त आपके घर के अंदर हमला हो सकता है, क्या तब आप चैन से फिल्म देख पाएंगे? और चलिए आपसे बोल दिया जाता है कि आपके घर का कोई बाप, भाई या बेटा दरवाजे पर आपकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, अब आप बैठकर आराम से फिल्म देखिए, क्या तब भी आप देख पाएंगे? शायद नहीं।
क्योंकि हमेशा मन में एक डर लगा रहेगा कि आपकी या आपके अपनों की जान खतरे में है। ऐसी सिचुएशन में कोई फिल्म देख ही नहीं पाएगा। और यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि इन पाकिस्तानी एक्टर्स को बॉलीवुड या इंडियन सिनेमा में काम करने नहीं दिया जाए, क्योंकि एक तरफ तो आप सरहद में अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर आप इंडिया में आकर हमारी ही कंट्री में काम करके पैसे ले जाकर वहाँ की सरकार को दे रहे हैं, टैक्सेस के रूप में रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान पे जो आर्टिस्ट है वो यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं, वेयर आर देयर टैक्सेस गोइंग? जिन टैक्सेस से बेस कैंप्स चलाए जा रहे हैं, जिन टैक्सेस से इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा मूवीज स्पॉन्सर की जा रही है, इस टैक्स से इंडियन आर्मी के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी को खड़ा किया जा रहा है। क्या ये सब जानने के बाद भी इन एक्टर्स को भारत में काम करने देना चाहिए? सो माय पॉइंट इज यहाँ पे ऐसे बातें करने की क्या जरूरत है? हमको क्या लेना देना, हम तो आर्टिस्ट हैं, ऐसे नहीं चलेगा। 2019 के पुलवामा के बाद पाकिस्तानी एक्टर हमजा अली अब्बासी ने खुद ये कहा था कि वो एक ओपनली और प्राउडली ISI एजेंट है। और बॉलीवुड वालों ने इनको भी अक्षय कुमार की बेबी फिल्म के लिए अप्रोच किया था, इनको काम का ऑफर दिया था। मतलब जो एक्टर खुद को ISI का एजेंट बता रहा है, उसको बॉलीवुड वालों ने बेबी फिल्म का ऑफर दिया था। लेकिन वेट फॉर इट, इन्होंने यानी हमजा अली अब्बास ने ये फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, कहते हुए कि इस फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ कंटेंट बनाया जा रहा है, इसीलिए वो फिल्म नहीं करेंगे। यू कैन इमेजिन, एक ऐसा एक्टर जो खुद को ओपनली ISI एजेंट बता रहा है, बॉलीवुड वाले उसे फिल्म ऑफर कर रहे हैं, बट लुक एट दिस एक्टर, वो उनके कंटेंट पर ऑब्जेक्शन करके उनकी फिल्में रिजेक्ट कर दे रहा है। अरे कम से कम पाकिस्तानियों से ही कुछ सीख लें। पाकिस्तानी एक्टर्स पाकिस्तानी कंटेंट पर काम नहीं करना चाहते, लेकिन इंडिया सेंटिमेंट्स वाले इन पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ हमारे बॉलीवुड वाले काम करना चाहते हैं। वाह रे बॉलीवुड वाह, क्या हिपोक्रेसी है। अगर इनके लिटरेचर को भी आप उठाए तो पाकिस्तान के फेमस राइटर फैज अहमद फैज की एक नज्म है, हम देखेंगे। और इसे आज भी इंडिया के अगेंस्ट चल रहे प्रोटेस्ट में इंडिया में यूज किया जाता है। हम देखेंगे, उठेगा नल हक का नारा। पाकिस्तान आज भी पार्टीशन के जख्मों को कुरेद रहा है, वही वह हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम रीसेंट पास्ट को भी भूल जाएं। एंड माइंड यू, पार्टीशन का जख्म हमने भी झेला है और इनफैक्ट हम अभी भी झेल रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड का इन सबसे कोई मतलब नहीं है। बॉलीवुड इज ओनली कंसर्न अबाउट इट्स ओन प्रॉफिट। एंड इट्स नॉट अ सरप्राइज कि जो बॉलीवुड अपनी फिल्मों में तो देशभक्ति दिखाता है, ऐसे न जाने कितनी ही फिल्में जो वॉर बेस्ड फिल्में हैं, उन्हें बना कर, उन्हें पॉपुलर बना कर बॉलीवुड वालों ने अपनी जेबें भरी हैं, लेकिन इनके घर से कभी भी कोई बच्चा हमारी फौज ज्वाइन नहीं करता है। इनफैक्ट जो डिफेंस बैकग्राउंड से भी आते हैं, एक बार जब वो बॉलीवुड के हो जाते हैं, उसके बाद उनके घर से भी कोई कभी डिफेंस में नहीं गया है। इनफैक्ट वो भी पाकिस्तानी प्रेमी बन चुके हैं। सिर्फ एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी बेटी को आर्मी ज्वाइन कराई, वो है रवि किशन। जिस रवि किशन को अभी कुछ समय पहले तक कोई अच्छा एक्टर भी नहीं समझते थे, एक स्टार भी नहीं समझते थे, और भोजपुरी फिल्मों को हमेशा बॉलीवुड में नीची निगाहों से देखा गया है, और 34 इयर्स लग गए जिस रवि किशन को बॉलीवुड को एक अवार्ड देने में। रीजनल से लेके 750 फिल्म की, लेकिन कभी अवार्ड नहीं मिला था मुझे। उस रवि किशन ने अपनी बेटी को फौज में भेजा। वो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एकमात्र ऐसे एक्टर है जिनके घर से कोई उनका बच्चा फौज में गया है। हमास के दौरान बहुत सारे इजरायली एक्टर्स खुद वॉलंटियर किया उन्होंने, और अपने डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन किया, और वो देश के लिए लड़े। किस तरीके की देश प्रेम की भावना कभी हमारे बॉलीवुड एक्टर्स में भी देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये तर्क देंगे कि यार, हम जब पाकिस्तान से सीमेंट खरीदते हैं, कॉटन और टेक्सटाइल मटेरियल खरीद रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी खरीद रहे हैं, वो भी हमें रेवेन्यू जनरेट कराते हैं। हमारा सॉल्ट और शुगर वहाँ इम्पोर्ट होता है, हमारे किसानों को फ़ायदा होता है। जब उनकी इतनी सारी चीज़ें इंडिया में आ ही रही हैं, तो फिर उनके एक्टर्स को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में लाने में क्या दिक्कत है। अब देखिए, यहाँ पर जो है ना, मुद्दे की बात यह है कि जिस तरीके का इम्पैक्ट हमारी फिल्मों का होता है हम लोगों के ऊपर, जिस तरीके का इन्फ्लुएंस होता है इन फिल्मों का, उस तरीके का इन्फ्लुएंस एक सीमेंट से नहीं होता है, शुगर से नहीं होता है, एक कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नहीं होता है। फिल्में हमारे लिए ना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, बट इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इन फिल्मों को देखकर न जाने कितने ही लोग इंस्पायर होते हैं और फौज ज्वाइन करते हैं। जैसे कि फरहान अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि लक्ष्य मूवी जब वो बना रहे थे, तो उनके फादर ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, और इसका जो आइडिया उन्हें आया था, एक बार वो एक बहुत ही सीनियर आर्मी ऑफिशियल के साथ बात कर रहे थे, और उन्होंने उन्हें बताया था, जावेद अख्तर से कहा कि हमारे देश में उस वक्त हर साल फौज में जवानों की भर्ती
भर्ती हर साल कम होती चली जा रही थी। But every single year, the number of people who enroll themselves into the army is dwindling. इसी बात से इंस्पायर होकर लक्ष्य मूवी की कहानी जावेद अख्तर ने लिखी, जिसमें एक एमलेस यूथ की कहानी थी जिसे इंडियन आर्मी ने उसके जीवन को एक लक्ष्य दिया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई और एक फ्लॉप मूवी हो गई थी और इसके बाद फरहान अख्तर काफी डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन उसके बाद साल 2017 में जब उन्हें आईएमए की तरफ से एक इनविटेशन आया और जब वो वहां पर गए तो उन्हें पता चला कि उनकी इस फिल्म ने क्या कमाल किया है। He asked the cadets, he's like, how many of you are here today because you've seen the film Laksh? And almost 70% of all those cadets put their hands. 70%, now that's a huge number. और आप देख सकते हैं किस तरीके का इन्फ्लुएंस इन फिल्मों का होता है हमारे ऊपर। और जब इन फिल्मों से इन्फ्लुएंस होकर कोई इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है, इन हीरोज़ को अपना हीरो मानकर आइडलाइज करता है और देश के लिए अपनी जान लगाने को तैयार होता है, और उसके बाद इन्हीं बॉलीवुड वालों को जब वो देखता है कि वो अपना पाकिस्तान प्रेम प्रकट कर रहे हैं, इन लोगों को कितना फेवर कर रहे हैं, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फील अ सेंस ऑफ बिट्रेयल बाय देयर वेरी ओन पीपल। इसलिए भले इन एक्टर्स को हमारी गवर्नमेंट बैन करे या ना करे, इट इज़ अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम आवर एंड कि इन एक्टर्स को इंडिया में काम करने नहीं देना चाहिए। या सिर्फ इंडिया में नहीं, अब तो ये लंदन में जाकर भी शूटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करके इन एक्टर्स को फिल्मों में काम दे रहे हैं। इनफैक्ट बड़े स्टार्स का पावर भी अब धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है और जो नए स्टार्स इन्होंने बनाने की कोशिश की ना, वो भी एकदम फीके रह गए, उनसे भी कुछ खास कमाल हो नहीं पा रहा है। और नए टैलेंट पर इनको पैसा लगाना नहीं है बिकॉज एवरीवन हियर वांट्स टू प्ले सेफ। तो इन्होंने सोचा कि उन लोगों को लेते हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में तो पॉपुलर हैं ही हैं, बल्कि इंडिया में भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लोगों ने जानते हैं, तो एक बार दोबारा उनको अपनी फिल्मों में लेते हैं और कोशिश करते हैं हमारी डूबती हुई नाव को बचाने की। तो ये सारा खेल पाकिस्तान के इन एक्टर्स की पॉपुलैरिटी को इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह कैश ऑन करने का है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं, मतलब इनके खुद के लोग कहते हैं कि इन्हें एक्टिंग ढेला भर नहीं आती। जिनको एक्टिंग जीरो नहीं आती, 1% भी एक्टिंग नहीं आती, मगर वो खूबसूरत हैं, वो प्यारी हैं, वो गोरी हैं, पतली दुबली हैं, तो वो एक्ट्रेस में। बट बॉलीवुड वालों को एक्टिंग से वैसे भी कम मतलब था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा बड़ी है और जब ये एक्टर्स यहाँ पर आते हैं तो इनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, साथ ही साथ पैसे भी अच्छे मिलते हैं और जब उनकी फिल्में इंडिया में चलती हैं तो पाकिस्तान में भी उनकी वैल्यू बढ़ जाती है और फिर वहां जाकर भी इनको और बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलता है। तो इसी वजह से इन पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। बॉलीवुड तक पहुंचने का हम सबका शौक है, एक्टर्स का, डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, मगर यहाँ पर बॉलीवुड को इंडियन क्रिकेट टीम से कुछ सीख लेनी चाहिए। जब बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया, इंडिया को टारगेट किया गया, तब इंडियन क्रिकेट ने बांग्लादेशी प्लेयर्स को आईपीएल में बॉयकॉट किया। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में जाकर खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई ने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में जो उसका स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है उसका इस्तेमाल किया और पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया। लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, वो पाकिस्तानी एक्टर्स और उनकी इंडस्ट्री के सामने झुकती हुई और कमजोर सी होती नजर आती है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन एन आइडियल सिचुएशन दोनों देश के बीच में कल्चर, आर्ट और क्रिएटिविटी और फिल्मों का एक्सचेंज होना चाहिए था। लेकिन द थिंग इज कि एक आइडियल सिचुएशन में हम नहीं जी रहे हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियंस, आई ऑल्सो लव पाकिस्तानी एक्टर्स, पाकिस्तानी ड्रामाज, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई नेशन। अब बहुत सारे लोगों का यह तर्क होगा कि हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, तो हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। हाँ, अंदर देश के अंदर हालात उतने खराब शायद नहीं है, क्योंकि देश के बाहर सरहद पर अभी भी आज भी कोई माँ का बेटा हम सबकी हिफाजत कर रहा है अपनी जान की परवाह किए बगैर। और जो कहते हैं ना कि डोंट ट्रबल योर मदर, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mother, man. Okay? आज भी अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई मदर ट्रबल हो रही है जब वो सरहद पर अपना बेटा खोती है। एंड नथिंग इज अबव मदर इंडिया। कुछ लोग ये भी हवाला देते हैं कि ये चीज इलीगल नहीं है, इस पे कोई बैन नहीं है, तो हम कर सकते हैं। Our country gives us permission, our government gives us permission, तो बस अगर वो अलाउड है तो फिर मेरे पास फ्रीडम है। अब जरूरी नहीं है कि कोई चीज बैन नहीं है, सरकार किसी चीज को इलीगल नहीं कह रही है तो आपकी कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही नहीं है। आर्ट और कल्चर का हवाला देने वाले बॉलीवुड वाले शायद भूल गए हैं कि आर्ट और कल्चर कभी भी आतंक के साए में फल फूल नहीं सकता। और जो बॉलीवुड कभी देश के मुद्दों पर देश के लिए स्टैंड नहीं लेता, इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना इंटरेस्ट है। अगर देश के इंपॉर्टेंट मुद्दों पर इनसे पूछा जाए तो ये हंसने लगते हैं। रामनवमी बहुत ही जल्द आने वाली है। रामनवमी, राम मंदिर का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, आपका एक रिएक्शन चाहिए था।
जो स्टैंड लेता है उसे बॉयकॉट करने लगते हैं। तो सब इकट्ठे हुए हैं, 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? आपस में इंटरनल पॉलिटिक्स करते हैं, रियल टैलेंट को दबाकर नेपो किड्स को प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट इनके पाकिस्तानी दोस्त जाकर अपनी कंट्री में इनके पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। और लेकिन आप उस पॉलिटिक्स को अपनी इंडस्ट्री में ज्यादा कम्बैट कर सकते हैं बिकॉज योर होम टाउन, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज समथिंग दैट्स अनहर्ड ऑफ। जिन पर टाटा से लेकर तस्करी तक के हर तरीके के इल्जाम लग चुके हैं, जो देश प्रेम और आर्ट और कल्चर की बातें सिर्फ अपनी मूवीज में करते हैं, बाकी अपने देश का कल्चर और इतिहास इनको नील बटे सन्नाटा पता है। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। वो बॉलीवुड जब अपनी दुकान चलाने के लिए आर्ट हैज नो बाउंड्रीज के नाम पर पाकिस्तान से अपना प्रेम व्यक्त करता है, देन इट्स नथिंग बट हाइट्स ऑफ हिपोक्रेसी। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। ये था आज का एपिसोड। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने विचार इस टॉपिक के ऊपर आप कमेंट बॉक्स में मुझ तक शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे एक और बॉलीवुड से रिलेटेड टॉपिक या कहानी लेकर, जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।